हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक नई लव स्टोरी लेकर, प्रेसिडेंट चेसिंग हिज वाइफ। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लियो एक रूम में आती है। लियो ने ड्रिंक की होती है, इसलिए उसे चैन का फेस क्लियर दिखाई नहीं देता। 10 मंथ बीत जाते हैं। लियो को एक प्यारा सा बच्चा होता है। लियो बोलती है, मोम क्या आपको पता है इस बच्चे का फादर कौन है? मोम बोलती है, मैंने ही उस रात तुम्हें उस लड़की के रूम में भेजा था, पर मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती हूँ। अभी एक मास्कमैन आता है और बेबी को लेकर जा रहा था। लियो मोम को पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? मोम बोलती है, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए कभी भी अपने बच्चे को मिलो तो इस फेस के साथ मत मिलना। लियो को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। 5 साल बाद लियो अब्रॉड से वापस आ गई थी। लियो अब सक्सेसफुल बन गई थी और प्रिटी भी थी, लेकिन आज वो अपना अगली मेकअप कर शाओ के पास जाने वाली थी, यानी अपने बच्चे से मिलने। असिस्टेंट बोलता है, अब आप बेबी सिटर बनोगी क्या, और ऐसा अगली फेस क्यों बना रही हैं? लियो अपनी मोम की बात को याद करती है और बोलती है, ऐसा करना जरूरी है। लियो नैनी का इंटरव्यू देने आती है। वी शाओ को बोल रही होती है, मुझसे अच्छे से बात करो क्योंकि अब मैं तुम्हारी स्टेप मोम बनने वाली हूँ। तभी लियो आ जाती है, आप बच्चे से ऐसे बात कैसे कर सकती हैं? वी बोलती है, अब तुम कौन हो? लियो बोलती है, शाओ की बेबी सिटर। वे लियो को बोलती है, अभी की अभी मुझसे माफी मांगो। इवन उसे थप्पड़ भी मारने वाली थी। तभी चैन आ जाता है, ये क्या हो रहा है? चैन को देखने के बाद वी मासूम बनने लग जाती है। चैन लियो को कॉन्ट्रैक्ट देता है। लियो बोलती है, मैं 50,000 सैलरी लूंगी। चैन बोलते है, क्या? लियो बोलती है, हाँ तुम रिच हो ना? पर चैन तो लियो को 5 लाख देने वाला था। लियो तो शौक ही हो जाती है। वी आ रही होती है। उसकी असिस्टेंट उसे बोलती है, आपको शाओ को अपने साइड करना होगा क्योंकि आप उसकी मोम बनने वाली हो ना। लियो शाओ के लिए मिल्क लेकर जा रही थी। वी जानकर गिरा देती है और जैसे ही चैन वहाँ आता है उसे बोलती है, मैं शाओ को मिल्क देने जा रही थी, पर देखो इसने मुझे गिरा दिया। चैन लियो को काम से निकालने वाला था। वी बोलती है, जॉब चाहिए तो माफी मांगो। लियो अपने बच्चे को देखना चाहती थी, इसलिए मान जाती है, पर तभी शाओ आके बोलता है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शाओ अपने डैड को भी बोल देता है, डैड शाओ आंटी को निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूँ। चैन बोलता है, वो क्यों भला? शाओ बोलता है, क्योंकि वो मुझे मोम जैसी लगती है। चैन बोलता है, ठीक है, पर तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। चैन वी के साथ बाहर जा रहा था। शाओ बोलता है, डैड आपको लियो आंटी से शादी करनी चाहिए क्योंकि वो वी से ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर वी का तो मुंह बन जाता है। चैन बोलता है, ऐसा नहीं बोलते हैं। रात में शाओ चैन को कॉल करता है, डैड आप कहाँ हो? चैन बोलता है, मैं ड्रिंक करने जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। शाओ लियो को बोलता है, आप मेरे साथ सो जाओ ना। इवन उसे पानी भी देता है और पानी में शाओ ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। चैन जब आता है शाओ के रूम में आता है जहाँ लियो होती है। चैन को उस रात की याद आती है और ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में दोनों ही शॉक हो गए थे। चैन तो अपने शरारती बेटे को पीटने लग जाता है। लियो बोलती है, उसे क्यों मार रहे हो? चैन बोलता है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। लियो बोलती है, मुझे कुछ चाहिए। चैन को लगता है पैसे चाहिए होंगे, पर लियो बोलती है, मैं शाओ से कभी कभी मिल सकती हूँ। लियो के जाते ही शाओ को सब मारने लग जाते हैं। इवन उसकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, पर वो मेडिसिन भी नहीं ले रहा था क्योंकि उसको लियो से मिलना था। चैन लियो को बुलाता है, पर वी सूप ले लेती है और चैन को बोलती है, ये फिर से आ गई। चैन बोलता है, मैंने ही इसे बुलाया है। वी को तो गुस्सा आ रहा होता है, इस लियो और शाओ को तो कुछ करना होगा। लियो और शाओ बाहर थे, तभी शाओ का एक्सीडेंट होने वाला था। लियो उसे बचा लेती है और बेहोश हो गई थी। होश में आने के बाद वो पूछती है, शाओ कहाँ गया? तभी शाओ आ जाता है और बोलता है, आपको मेरी मोम बनना होगा। चैन बोलता है, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा मेरे बेटे शाओ की जान बचाने के लिए। वे बोलते, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो। चैन वी को थप्पड़ मार देता है, इसने शाओ की जान बचाई है। तभी वी के डैड आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें चैन की बात माननी चाहिए, तुम उसकी वाइफ बनने वाली हो। डैड भी 10 मिलियन देते हैं। लियो बोलती है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिस कार से एक्सीडेंट होने वाला था उसको इन्वेस्टिगेट करो, यही चाहिए मुझे। डैड अपनी बेटी वी को समझाते हैं, दोबारा ऐसा मत करना वरना चैन तुम्हें पकड़ लेगा। ये बाप बेटी दोनों लुच्चे थे। वी लियो को ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट कर लेती है ताकि सच जान सके। वी बोलती है, तुम मेकअप आर्टिस्ट हो ना? लियो बोलती है, हाँ। वी तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। तभी चैन का कजन जिन लियो को देख लेता है।
एक्चुअली मैं जिन लियो को पहले से ही जानता था। जिन बोलता है तुम वही लियो हो ना जो मेरी क्लासमेट थी। लियो ने चैन के घर में अपना नाम कुछ और बता रखा होता है। लियो बोलती है नहीं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। जिन बोलता है क्यों झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, 5 साल हो गए हैं, बिना बताए तुम कहाँ चली गई थी। जिन लियो के रूम में था। लियो बहाना लगा रही थी क्योंकि जिन को भी पता नहीं था शाओ की रियल मोम लियो ही है। ये दोनों बातें कर रहे थे। बाहर चैन आ गया था, उसे भी लियो से बात करनी थी। वो लियो के रूम से किसी मैन की आवाज सुनता है तो उसे लगता है जरूर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। तभी जिन बाहर आ जाता है। चैन बोलता है तुम लियो के रूम में क्या कर रहे थे। जिन बोलता है बात करने आया था, कल हम शॉपिंग पे जाने वाले हैं। चैन को ये अच्छा नहीं लगता और बोलता है लियो तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, वो मेरे साथ जाएगी क्योंकि मैं उसका बॉस हूँ। जिन और चैन दोनों ही लियो को शॉपिंग पर ले जाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। दोनों ही एक साथ उससे पूछ लेते हैं तुम किसके साथ जाओगी। लियो बोलती है मुझे तो शाओ के साथ जाना है, तुम दोनों के साथ नहीं। अगले दिन लियो शाओ को शॉपिंग कराने जाती है। शाओ बोलता है चलो मैं आपके लिए ड्रेस ले लेता हूँ। ये दोनों एक फैशन स्टोर में आते हैं। शाओ को एक ड्रेस पसंद आती है पर वहाँ की एम्प्लॉय बोलती है तुम्हें देखकर लगता नहीं है तुम ड्रेस ले भी पाओगे बच्चे। लियो बोलती है तुम्हें बच्चों से बात करनी नहीं आती है क्या। तभी यहाँ चैन आ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो एम्प्लॉय बोलती है आपको पता भी है स्टोर का बॉस कौन है। चैन बोलता है हाँ पता है, मैं ही तो हूँ। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके एम्प्लॉय को जॉब से भी निकाल देता है। लियो स्टोर से बाहर आती है। तभी वी आके बोलती है मुझे पता चल गया है तुम कौन हो। वी घर आके बोलती है मैंने स्कूल में पता लगाया था जिसमें लियो ने मेकअप आर्टिस्ट स्टडी की थी। वहाँ तो लियो नाम की कोई भी स्टूडेंट नहीं थी। लियो एक लड़की का मेकअप करती है ताकि प्रूफ कर सके वो मेकअप आर्टिस्ट है। वी बोलती है ये तो कोई भी कर देगा। चैन प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता है। वो तो लियो की तारीफ करने लग जाता है। ये सिंपल है बट एलिगेंट लुक है, कितना कमाल मेकअप किया है। वी के डैड पूछते हैं अगर तुम मेकअप आर्टिस्ट हो तो बेबी सीटर की जॉब क्यों कर रही हो। लियो बोलती है क्योंकि यहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। तभी मेकअप स्कूल की चेयरमैन आ जाती है और ग्रुप फोटो दिखाकर बोलती है लियो हमारे स्कूल में ही थी। एक्चुअली में स्कूल की प्रिंसिपल ने झूठ बोला था। चेयरवुमन प्रिंसिपल को बोलती है तुम्हारी याददाश्त बहुत ही कमजोर है, कल से जॉब पर मत आना। प्रिंसिपल बोलता है मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मैंने वी के कहने पर बोला था। डैड भी वी को सुना रहे होते हैं क्योंकि चैन ने बोला था दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। डैड बोलते तुम्हारा क्या बकवास प्लान था, तुम पकड़ी गई। लियो को एक इवेंट अटेंड करने जाना था तो चुपके से पहुंच जाती है। वहाँ एक और सेलिब्रिटी आई थी पर लियो के आने से सभी जिया को इग्नोर कर रहे होते हैं। सभी को लियो पसंद आ रही थी, इवन उसकी तारीफ भी करते हैं। ये तो जिया से भी अच्छी दिखती है। वी के डैड लियो को देख लेते हैं, ये प्रिटी लग रही है। डैड बोलते ये मिस्टीरियस है क्योंकि मेकअप स्कूल की चेयरमैन भी इसकी हेल्प करने आ गई थी, इसे पकड़ना होगा। लियो जा रही थी, डैड के बंदे उसे ढूंढ रहे होते हैं। लियो अपनी मोम से मिलने आती है, मुझे शाओ मिल गया है। तभी कोई उसकी फोटो वी के डैड को भेज देता है। इवन वो बंदा लियो पर अटैक भी कर देता है। जिन लियो को लेकर जा रहा था, जिनकी कार का पीछा वी के डैड कर रहे थे पर जिन बच के निकल जाता है। लियो घर आती है जहाँ मोन नाम की बंदी होती है। मोन बोलती है जिन और लियो ने मिलकर मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है। चैन समझ जाता है ये झूठ बोल रही है। मोन बोलती है मुझे पैसे दिए थे ये करने के लिए, इवन फोन भी दिया था। चैन बोलता मुझे वो फोन चाहिए। चैन उसमें कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है, उसमें वी की आवाज थी। चैन बोलता है क्या तुमने शाओ का एक्सीडेंट करवाया था। वी बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। डैड वी को थप्पड़ मारते हैं, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। वी बोलती है तो क्या करती। अचानक से चैन की जिंदगी में बच्चा आ गया और मेरे बारे में तो वो भूल ही गया था। चैन बोलता है मैं ये एंगेजमेंट तोड़ता हूँ, अपना फेस दिखाना मत मुझे। चैन ड्रिंक कर रहा था। लियो आती है, ये क्या कर रहे हो। चैन लियो के पास ही सो जाता है। मॉर्निंग में चैन एम्बेरस्ड हो रहा था। लियो पूछती है शाओ की मोम कहाँ है। चैन बोलता मुझे नहीं पता, मेरे डैड ने इस बेबी को मुझे दिया था और बोला ये मेरा है। मैंने डीएनए टेस्ट कराया, रिजल्ट पॉजिटिव आए, इसलिए मैं शाओ का डैड बन गया। लियो बोलती है तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि शाओ की मोम कहाँ है। चैन बोलता की थी पर कुछ पता नहीं चला। तभी जिन आकर पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। लियो बोलती है कुछ नहीं,
जिन को पता था लियो बहुत ही ज्यादा फेमस ब्यूटिशियन है, इसलिए वो उसे लाइव स्ट्रीमिंग करने को बोलता है। लियो बोलती है ये मुझे नहीं आता, सीखना होगा। जिन बोलता है तो कंपनी में आ जाना। लियो कंपनी आती है, मुझे जी से मिलना है। जी ऑनलाइन बहुत ज्यादा फेमस था। लियो उसी की हेल्प लेने वाली थी, पर एम्प्लॉय बोलती है जी से मिलने के लिए कितने लोग आते हैं। लियो बोलती है पर मैं जिन को जानती हूँ। वो एम्प्लॉय नहीं सुनती, बकवास ना करो, निकलो यहाँ से। लियो बोलती है मैं नहीं जाने वाली। वो एम्प्लॉय बोलती है मेरा वॉलेट खो गया है, कहीं तुमने ही तो नहीं ले लिया है। लियो बोलती है नहीं मैंने नहीं लिया है, पर वो एम्प्लॉय बॉडीगार्ड को बुला लेती है, इसे चेक करो इसने चोरी की है। तभी जिन यहाँ आ जाता है, क्या चल रहा है ये। वो एम्प्लॉय तो तुरंत अपना रंग बदल लेती है, मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली में मेरा वॉलेट खो गया था। जिन इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। जिन लियो को जी से मिलवाता है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब लियो जी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है। जी बोलते है क्या तुम जिन की गर्लफ्रेंड हो। लियो बोलती है नहीं। जी बोलता है जिन किसी भी लड़की को इम्पोर्टेंस नहीं देता, इसलिए मुझे लगा था। बाहर लियो जिन से मिलने आता है। ये सब चैन भी देख रहा था, उसे जेलसी हो रही थी। असिस्टेंट बोलती है बॉस आप गुस्सा क्यों हो। चैन बोलता है ये शाओ की बेबी सिटर है, इसलिए मुझे सब पता होना चाहिए ये कहाँ जा रही है। चैन घर में आकर यही सोच रहा था लियो और जिन के बीच में क्या चल रहा है। वो दोनों क्लोज नहीं आ सकते, मुझे कुछ करना होगा। चैन ड्रिंक कर लियो के रूम में आता है और बोलता है मुझे नूडल्स खाने हैं। लियो बोलती है रात को। चैन बोलता है हाँ बना दो ना। लियो चैन को अपने बेड पर लिटाती है। चैन को तो अच्छा लग रहा था। लियो किचन में आती है जहाँ जिन भी होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन बोलता है मैं ड्रिंक लेने आया था। वो भी ड्रंक होकर लियो के रूम में आ जाता है और यहाँ चैन को देखता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन बोलता है मैं तो सो रहा था। जिन बोलता है तुम उस बेबी सीटर में इंटरेस्टेड हो ना। चैन बोलता है तो तुम भी तो उसी बेबी सीटर के क्लोज आ रहे हो। तभी लियो वहाँ जाती है और उसने एक ही बाउल नूडल्स बनाए थे। लियो बोलती है दूसरा लेकर आती हूँ। चैन और जिन लड़ने लग जाते हैं, पहले मैं खाऊंगा। तभी लियो इन दोनों को ऐसे देख लेती है। तुम दोनों झूठ बोल रहे थे ना मुझसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।